प्रणाम बाबा जी। जैन धर्म के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक स्त्री हूँ। मुझे बस इतना विश्वास है कि आपने हमें दीक्षित किया, हम मुक्त ही हैं। आपकी सारी वीडियोस सुनते हुए अक्सर सो जाती हूँ। गुड़गांव से कोई स्त्रियों के कपड़े पहनने से स्त्री नहीं हो जाता और कोई स्त्री पुरुषों के कपड़े पहनने से पुरुष नहीं हो जाती। शायद मेरे दिए गए प्रवचन का ठीक से असर नहीं हुआ या पढ़ा सुना नहीं गया। जैन धर्म कहता है स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता। मैंने एक बहुत लंबा प्रवचन इसके बारे में दिया था। उसका सार तो यही था कि कपड़ों को स्वयं मत समझो। यही अक्सर शिष्यगण मूढ़ता करते हैं। यही कारण था कि कहा गया ऋषियों के द्वारा जागृत संत के पास पहुंच जाना, वो तुम्हें उलझाएगा नहीं। अन्यथा हजारों लाखों उलझने मान्यताएं उन लोगों के द्वारा दे दी जाएंगी जो खुद नहीं पहुंचे, वो तुम्हें पहुंचने भी नहीं देंगे। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। कोई स्त्रियों के कपड़े पहनने से स्त्री हो जाता है? नहीं होता। और ये शरीर हमारे कपड़े हैं। कृष्ण कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा श्रीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। यह वस्त्र कट फट जाते हैं, गल जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो प्रकृति तुम्हें नया शरीर दे देती है, कपड़े बदल देती है तुम्हारे। बात चिपकाहटों की है पुत्री। मैं बार बार बोलूंगा, तुम समझो या ना समझो, मेरे बैठे बैठे समझो या मेरे जाने के बाद समझो, हर थोपी हुई मान्यता को तोड़ जाऊंगा। अभी सुन लो या बाद में सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्रियों के कपड़े पहने हैं तुमने, तुम स्त्री नहीं हो। तुमने बेटी प्रश्न पूछा, जैन धर्म के अनुसार स्त्री मोक्ष को प्राप्त नहीं होती, लेकिन हमें विश्वास है कि हम दीक्षित हैं बाबा के द्वारा। बिल्कुल। जब कोई दीक्षा लेने आता, वह किसी भी चक्र पे बैठा, मैं उसको विशुद्धि चक्र पे ले आता हूँ। और विशुद्धि चक्र के बाद आपको कुछ नहीं करना होता। यू आर नथिंग टू डू,
सब जो करता है वह होता है परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। यही तो तुम्हारी भ्रांति है कि मैं एक स्त्री हूं। यही मैंने तोड़नी है। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। मैं ट्रांसजेंडर हूं। ये सब तुम्हारी मान्यताएं हैं बेटे। और मैंने जो इसके ऊपर प्रवचन डाला था वो ये डाला था कि महावीर तो जानते हैं स्त्री भी पहुंच सकती है, अन्यथा दीक्षित क्यों करते हैं? बुद्ध भी जानते हैं, कृष्ण भी जानते हैं, कृष्ण अच्छे से जानते हैं। वे तो रास भी रचाते हैं गोपियों के साथ। लेकिन आज के गुरु रास रचाने योग्य क्षमता रखते हैं कि ना? रास रचाने के नाम पे उन्होंने गुफाएं बना ली और न जाने तुम में कितनी मूर्ताएं कूट कूट के भरी पड़ी हैं कि तुम उनका दामन नहीं छोड़ते। कृष्ण रास रचाते थे तो उन्हें बाहर से देख लिया। कृष्ण भीतर से क्या थे ये तुम जानते नहीं। यहीं आकर द्वंद्व खड़ा होता है। तुम कृष्ण की बाहरी कृत्यों को अनुकरण कर लेते हो और कृष्ण बनने की चेष्टा करते हो। उस तल पर तुम कृष्ण होते नहीं। यहीं से फैलती हैं अडंबरता, यहां से फैलते हैं कुसंस्कार। कृष्ण उस गहरे तल पे बैठे हैं जहां वो मात्र सुपर कॉन्शियसनेस है, परम चेतना। कृष्ण शरीर नहीं है। कृष्ण का शरीर कृष्ण का वस्त्र है। उसके वस्त्र रास रचाते हैं। कृष्ण तो सदा ही रास रचाते रहते हैं। उसकी तो बात ही मत करो। जो एक बार उस अनंत के क्षेत्र के साथ एकाकार हो जाता है, वह ना स्त्री रहता है ना पुरुष रहता है। वह कपड़े नहीं रहता, वह विचार नहीं रहता, संस्कार नहीं रहता, उसकी कोई आदत नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। यद्यपि शरीर का आकार है, वस्त्रों का भी आकार होता है, लेकिन तुम जो वास्तव में हो पुत्री, वो शरीर से पार हो। तो मैं उन मूर्खों की मूढ़ता को उजागर कर रहा था। वो प्रश्न जैन धर्म की किसी साधिका ने पूछा था, दिगंबर जैन। अगर महावीर होते तो दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय बन जाते, नहीं बनते थे। और दो नहीं 20 संप्रदाय बने, जिनका आपको पता भी नहीं। ये सब घटनाएं घटती हैं बाइफर्केशन की, मल्टीफर्केशन की।
जब संत चला जाता है उसके होते होते ये सब कुछ नहीं होता, वो होने नहीं देता। अभी दीपक जिंदा है, जल रहा है, उसकी रोशनाई कहीं गई नहीं, उसका दिया टूटा नहीं, वो सलामत है। पहली बात तो ये समझ लेना, मैंने दिगंबरों की, श्वेतांबरों की इस मान्यता को समाप्त किया कि वो शरीर हैं, वो मन हैं। मैंने देखे जैन धर्म के लोग अभी पढ़ रहे हैं, बहुत से धर्मों के लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये बीके के अंदर पीएचडी की डिग्री दी जाती हैं। इनका जोड़ना अभी छूटा नहीं। तुम धन जोड़ते हो, ये डिग्री जोड़ती हैं, ये सम्मान जोड़ती हैं। कोई इनके पांव के हाथ लगा दे, कोई इनकी प्रेस कर दे, कोई प्रशंसा कर दे, श्रेय दे दे। कहीं कुछ कमी रह गई है। जो इनको भटकने पे, भागने पे विवश करते हैं। और मैं बिल्कुल उल्टी बात कहता हूं। वो प्रश्न किसी साधिका के द्वारा था और दिगंबर साधिका के द्वारा था। मन ही मन में वो कुलिस रही थी, तो मैंने सारा विज्ञान समझाया। अगर तुम छोड़ना नहीं चाहती तो भी जीवत गुरु इतना डिक्टेटर नहीं होता कि तुम्हें कहे कि छोड़ दो। ठीक है, अपनाए रखो। फिर मैंने विधि भी बता दी कि तुम बाह्य क्रोमोसोम के सानिध्य में रहो। वो अपने अपने उपाय हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा रास्ता दिगंबर जैन का रास्ता नहीं। जैन जो कहते हैं उनसे जैन ही निपटेंगे। वो अपनी समस्याएं लेके आते हैं, मैं उनका निवारण कर देता हूं। लेकिन तुम्हारी समस्या वो नहीं है। तुमने जैन धर्म की इन बातों को न जाने कब अपनी सूचनाओं का हिस्सा बना लिया। मेरे इस बात को ध्यान में रखना। स्त्रियों के कपड़े पहनने से कोई स्त्री नहीं हो जाता, पुरुषों के कपड़े पहनने से कोई पुरुष नहीं हो जाता। जो उस असीम विस्तार के साथ एकाकार हो जाता है, एक एक शब्द को ध्यान से समझना, उसके लिए सारे भेद मिट जाते हैं। भेद, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, सुख दुख, शोक प्रसन्नता, रोग स्वस्थ, सब असमानताएं हैं। सच पूछो तो विपरीताएं, असमानताएं नहीं, विपरीत चीजें हैं। कोई महागरीब है, कोई महाअमीर है। मैं बोलूंगा इस असमानता को खत्म कर दो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति भोग कर जान सके कि भोगों में कुछ नहीं है। इसलिए कहूंगा, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि सबको धन बराबर बांट दो, कि सभी भोगें और भोग में कुछ है। नहीं, मैं इसलिए कहूंगा धन को बांट दो कि सभी भोग को भोगें और जान सकें कि भोग में कुछ नहीं है। लेकिन तुम किसी भी बात को पकड़ सकते हो। इसलिए किसी गहरे क्षणों में जिस बात के साथ तुम चिपट गए, वो तुम्हारे गहरे जहन में उतर गई, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। फिर
कब से तुम मान रही हो कि मैं स्त्री हूं? यह मान्यता ही तुम्हारे लिए जंजीर बन गया। आज के धर्मों का मंतव्य सत्य को बताना नहीं है। बताएंगे भी कैसे जब जानते नहीं। लेकिन जागृत पुरुष का काम, जो उसने जान लिया और उस जानने से जो उसकी जंजीरें टूटी, जो वह बंधा हुआ महसूस कर रहा था, अब आजाद खेल रहा है, मैं तुम्हें भी बताता है सत्य क्या है। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं हम बंधे हुए हैं बाबा, मुक्त होना चाहते हैं। मैं यही कहता हूं कि तुम बंधे हुए तो नहीं हो। जैसे तुम्हें कहा कि तुम स्त्री तो नहीं हो, तुम स्त्री के शरीर से पार कुछ ऐसा चेतन तत्व हो जिसके कारण तुम्हारा ये स्त्री का शरीर जीवित है। अगर वो चेतनता निकल जाए, जो कि आखिर में निकल ही जाती है, तो फिर ये शरीर स्त्री का कोई काम नहीं करेगा। कौन था भीतर तुम्हारे जिसके रहने से तुम्हें ये एहसास होता है कि मैं स्त्री हूं? और कौन है जो निकल गया और निकल जाने के बाद एहसास नहीं होता कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं कौन हूं, कुछ पता नहीं। और यह भ्रम जीते जी तो रहता ही है। ये मुझे सूक्ष्म आत्माएं कितनी सुन रही हैं, इनमें बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत से पुरुष हैं, लेकिन मान्यता है ना ये स्त्री हैं ना ये पुरुष। इनका देही जो शरीर को छोड़ते वक्त साथ चला गया, वो मान्यताएं हैं इनकी कि मैं स्त्री हूं, और मान्यताएं हैं इनकी कि मैं पुरुष हूं। तो ये अभी भी अपने आप को स्त्री समझते हैं, अभी भी अपने आप को पुरुष समझते हैं, यद्यपि मुझे सुन रहे हैं। और जब इन्हें पता चल गया कि मैं स्त्री और पुरुष के पार एक चेतन तत्व हूं, जो इस शरीर में ही बैठा था या बैठी थी, इस शरीर से निकलने के बाद यह शरीर जड़ था, जड़ ही हो जाता है। अब ये शरीर काम नहीं करता, जिसके कारण यह चेतन था वह चेतना गई, लेकिन भ्रम बना रहा। एक कहावत सुनी, रस्सी जल गई मगर बल ना गया। तुम देखना रस्सी को जला के देखना, उसको छेड़छाड़ मत करना, देखना उसके बल वैसे ही होंगे, जली हुई रस्सी के बल वैसे ही होंगे, यद्यपि जल गई। ऐसे ही शरीर मुर्दा हो गया। जिसे ये स्त्री समझते थे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वह जल गया। लेकिन ये जो बाहर निकल के आए, ये संस्कार साथ लेके आए। वो संस्कार मान्यताएं होती हैं और वो झूठी होते हैं। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अब कभी रस्सी को जला के देखना, ये रस्सा होता है ना जो पशुओं के बांधते हैं, और उसे थोड़ा सा काट लेना और जलाना, रस्सी जल जाएगी सारी, उसके भीतर के बल बिल्कुल साफ दिखेंगे तुम्हें। जल जाने के बाद भी इन्हें ही संस्कार कहते हैं। महावीर कभी नहीं चाहते कि मैं भ्रम फैलाऊं। महावीर भ्रमों को तोड़ना चाहते हैं। कहाँ लिखा महावीर ने कि स्त्री नहीं पहुंच सकती? कहाँ कहा?
ऐसा कुछ भी तो नहीं। बस महावीर की दुकानदारी नहीं, दिगंबरों की, श्वेतांबरों की और अन्य अन्य जो शाखाएं हैं उनकी दुकानदारी। इसलिए संतों ने ठीक कहा, जागृत व्यक्ति को पहचान लेना, और जागृत व्यक्ति की पहचान है जिससे तुम डरते हो। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, गाली भी निकाल देते हैं, फिर मैं कहता हूँ भाई मुझे तो गाली आई नहीं, मैं तो गाली जिसको निकाली से अछूता भीतर बैठा आनंद मगन हूँ। तुम्हारी गाली मेरे तक कहाँ पहुँचेगी? जहाँ तक शस्त्र नहीं पहुँचता, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जहाँ तक आग नहीं पहुँचती, नैनम दहति पावका, जहाँ पानी की बाढ़ नहीं पहुँचती, न चैनम क्लेदन्त्यापो, जहाँ पर कोई तूफान नहीं पहुँचता, न शोष्यति मारुता। तो तुम्हारी गाली कैसे पहुँच जाएगी मेरे ऊपर? मैं तुम्हारे इन सभी निंदा स्तुतियों से पार हूँ, मैं बहुत तत्व हूँ। जिसको गाली निकाली वो मैंने हूँ। इसलिए संत पुरुष गुस्सा नहीं करते, जो जानता है वह गुस्सा नहीं करता, जो नहीं जानता वो हाथापाई करेगा, भिड़ पड़ेगा आपके साथ, फिर कुश्ती होंगी मल्लाहों की, झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी थाने होंगे। एक छोटी सी बात जो सत्य नहीं है उसको तुमने सत्य मान लिया, उसके लिए तुम झगड़े करोगे, कत्ल गारत भी हो जाएगी, और सारी जिंदगी तुम छोटी सी बात के लिए जो झूठ थी उसके लिए बर्बाद कर ली, जेलों में बंद हो जाओगे, यातनाएं भुगतोगे। बस यही भ्रमों के कारण तुम उलझे हुए हो। और भ्रम चाहे ये हो कि तुमको किसी ने गाली निकाली, तुम्हारे ऊपर किसी ने थूक दिया, कोई भी भ्रम हो सकता है। जागृत पुरुष व्यापार नहीं करता। हाँ, इसको सर्कल में ले लो। जागृत पुरुष काम करता है, व्यापार नहीं करता। व्यापार करेगा उसका शिष्य। आज किसी भी धर्म में देख लो, सभी धर्मों में ऐसा ही कुछ हो रहा है। जो बातें कभी शास्त्रों में लिखकर गए ज्ञानी, लोभ के कारण उसका दुरुपयोग हो रहा है। कुंभ में लोग मर रहे हैं, जहां व्यवस्था की बात नहीं है, जरा भी बात नहीं है व्यवस्था की, व्यवस्था नहीं थी, फोर्स थोड़ी थी, स्वयं सेवक कम थे, ऐसा कुछ नहीं। असल बात है तुम्हारी मान्यताएं गलत हैं। तुम तीर्थों पे स्नान ही क्यों करने जाते हो? इसका मूल कारण तुमने समझा नहीं। जो पाप करता है वह कुंभ स्नान करता है, बस सीधा सा। इसलिए अब के 50 करोड़ पहुंचे, आने वाले वक्त में 100 करोड़ पहुंचेंगे, क्योंकि 100 करोड़ व्यक्तियों को एहसास होगा कि हम पाप करते हैं। और जब कोई व्यक्ति पाप करता है उसका मन प्रायश्चित से भर जाता है, उसका मन मैंने पाप क्यों किया दुखी होता है, रातों को जागता है। तो मनुष्य लोभी है, पाप भी कर दिया तो न भोगना पड़े इसके लिए सस्ते साधन ढूंढता है। मन का यह स्वभाव है। और सस्ता साधन क्या है?
गंगा में डुबकी लगा लो, संगम में डुबकी लगा लो। ये सस्ते साधन है, थोड़ा सा पैसा लगेगा, जाना है बस। लेकिन ये पाखंडी बड़े होशियार हैं। हमने देखी है जन्नत की हकीकत लिख, दिल के बहलाने को गालिब या ख्याल अच्छा है। मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं ठुकरा रहा हूं, वो तो है, दिख रहे हैं। बृहस्पति के, शुक्र के, क्षमा करना, बृहस्पति के, सूर्य के और चंद्र के किसी विशेष स्थान पर पहुंचे जाने से कुंभ लगता है, किसी विशेष स्थान पर। लेकिन ध्यान रखना, वो आपको मुक्ति प्रदान नहीं करता। मुक्ति के लिए सुविधा प्रदान करता है, बशर्ते कि तुम्हारे अंदर आग भी जली हो। आग जली नहीं, तुम स्नान करने चल पड़े, आग जल जाती तो कुंभ में स्नान करने की आवश्यकता भी कहाँ थी? फिर तो यहीं बुझ जाती, क्योंकि बुझाने वाला तुम्हारे भीतर ही तो बैठा है। फिर गंगा जल में स्नान करने की कोई भी तो आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को इन्होंने व्यापार बना लिया, जबकि एस्ट्रोलॉजी तुम्हें मार्गदर्शन के लिए एक साधन की तरह उपलब्ध हुई थी। भृगु जी ने एस्ट्रोलॉजी को एक साधन के रूप में आपको प्रदान किया था, आप उसको व्यापार बना लें, ये तो नहीं कहा था। लेकिन तुमने हर चीज को व्यापार बना लिया। महावीर हूं, बुद्ध हूं, नानक हूं, कबीर हूं, जागृत पुरुष कभी व्यापार नहीं करता। और ये कहानी तुम्हें बताती है कि जागृत पुरुष कभी व्यापार कर नहीं सकता। बाबा नानक की कहानी, मोदी खाने में, दौलत खान के मोदी खाने में नौकरी करते थे। ग्राहक आ गया, सामान तोलने लगे, तकड़ी से 1 2 3 10 11 12 और 13 के ऊपर आए तो गाड़ी रुक गई। ये आपको समझाने के लिए था। प्रबुद्ध व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, करता नहीं, कर सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति तो जीना भी नहीं चाहता। सच में पूछो, तुम प्रबुद्ध व्यक्ति के जीवन को अच्छे से जांचना, गहरे से जांचना, तो तुम्हें पता चलेगा कि सच में प्रबुद्ध व्यक्ति जीना ही नहीं चाहता। क्यों? जीना इन कपड़ों को बचाना है, और उसको पता चल गया है ये कपड़े मेरा आवरण है, मैं नहीं। फिर कब तक पहने रखेगा इसको? जिस व्यक्ति को प्रबुद्धता की झलक मिलनी शुरू हुई, वह व्यापार नहीं कर सकता। प्रबुद्ध हुआ व्यक्ति तो व्यापार कैसे करेगा? थोड़ी सी झलक मिली थी, पहली सतोरी की झलक मिली नानक को, तो 13 से आगे नहीं चल सका। ये सिर्फ इस बात की सूचना है कि जिसको उस मदहोशी का एक बूंद मिल गया, आनंद का, वो सागर का एक बूंद मिल गया, व्यापार कैसे करेगा, हिसाब किताब कैसे करेगा जिसको उस अनंत की झलक मिल गई। ये जो सारे शास्त्र लिखेगा और मैं कहता हूं जला दो इनको, तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यह असीम की खबर नहीं है। यह असीम को सीमित करने का प्रयास है आपका शास्त्र।
इसलिए झगड़े होते हैं इनके भीतर, जो लिखा हुआ है उनकी बातों पे झगड़े होते हैं। असीम को क्षुद्रता के अंदर बांध लेने की कवायद शास्त्र कहलाती है। फिर वो कोई भी हो, गीता हो, पुराण हो, कुरान हो, बाइबल हो, ग्रंथ हो, उपनिषद हो, अष्टावक्र गीता हो या गुरु गीता हो, अवधूत गीता हो, ये सभी शास्त्र उस असीम को सीमा में बांधने का प्रयास मात्र है, जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए। पहले दो पद्धतियां चलती थीं, श्रुतियां और स्मृतियां। गुरु बोलता था, शिष्य श्रवण करता था। गुरु बोलता था, शिष्य श्रवण करके उसे स्मृति में बैठा लेता था। पहले कागज नहीं था, ज्यादा बढ़िया वेला था। क्योंकि कान से कान तक बात पहुंची, स्मृति से स्मृति तक बात पहुंची। कोई व्यापार करने का कारण भी नहीं था, उपाय भी नहीं था। आज शास्त्र सब जगह, ये देख लो, सभी प्रेसेस में शास्त्र छप रहे हैं। लेकिन ये धंधा है, आपको पता है, सब धंधा है। किताबों में वो आता ना, इसलिए पुत्री, वस्त्र और यहाँ तक शरीर, अभी तुम वस्त्र को ही नहीं छोड़ सके। मैं स्त्री हूं, इसी को नहीं छोड़ सकते, उससे थोड़ा आगे जाना होगा। मैं स्त्री हूं कि आगे जाना होगा, मैं शरीर भी नहीं हूं, फिर उससे भी आगे निकलना होगा। मैं इमोशंस भी नहीं, न मैं ईर्ष्या हूं, न द्वेष हूं, न प्रेम हूं, मैं नफरत हूं, मैं इन सब से पार। ये सारे तल क्रॉस कर रहे होंगे, फिर तुम वहां निकल जाओगे जहां द्वैत नहीं है, अद्वैत है, और जहां शांति है। इसलिए जब तक व्यक्ति बुद्धि के तल पे रहता है, वो दुखी रहता है। झंझावात, विचारों के तूफान, जहां से नीचे उतरता है, प्रेम में पड़ जाता है, वहां भी थोड़ा द्वैत है। प्रेम भी तो द्वैत है। प्रेम में भी बंधन है, क्योंकि जिसका विपरीत है वह तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। प्रेम का विपरीत है घृणा, वह तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। इमोशंस को भी क्रॉस करना होगा, इसे समझना। पहले विचारों को क्रॉस करना होगा, क्योंकि यह बुद्धि के देन है। हृदय विचार नहीं कर सकता और बुद्धि प्रेम नहीं कर सकती। ये दो तल हैं, अलग अलग तलों पे दो घटनाएं घटती हैं। बुद्धि के तल पे विचार आते हैं, और उससे थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो हृदय का तल आएगा, वहां पर इमोशंस आते हैं, भावनाएं। द्वेष भी है, प्रेम भी है, नफरत भी है, दान भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, ये भावना है। लेकिन इससे भी पार निकलना होगा, बुद्धि से पार, भावनाओं से पार, और गहरे उतरना होगा। संग संग चलते रहो, विचारों के पार हुए, भावनाओं के पार हुए, और गहरे उतरे, गहरे उतरे, और गहरे उतरे, और गहरे उतरे। गहरे उतरते उतरते वह दूर तो नहीं था, लेकिन तुम ही दूर हो गए उनसे।
परमात्मा तो वही है। परमात्मा तो अविचल है, अचल है, अकंप है। वो तो हिलता भी नहीं, वो कहीं जाता आता नहीं। तो दादू ने कहा वस्तु ठोर की ठोर। परमात्मा तो वहीं है, वहीं था, जहां छोड़ के गए थे वहीं पाओगे। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही खो गए दास्तां कहते कहते। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम ही ने दामन छुड़ाया था परमात्मा से, हम ही ने ही अपना स्वयं का त्याग किया था, हम ही दूर निकल गए थे। और दूर जाते जाते इतने दूर चले गए कि आज वापस मुड़ना मुश्किल हो चला है। इतना मुश्किल हो चला है कि आज पाखंडियों ने, लोभी व्यक्तियों ने पांडाल लगा के तुम्हारी इस भटकन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। आओ तुम्हें सही मार्ग दिखाएं, आओ शिविर लगाएं, आओ योग निद्रा में चले जाएं। बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे आपको लगे हुए। ये तुमको तुमसे मिलाने के यत्न करते हैं और यत्न से वह मिलता नहीं। जरा सोचो, तुम सोए हुए हो चारपाई पे, आनंद से सोए हुए, ठंडी हवा, सुबह सुबह बड़ा प्यारा खुशहाल मौसम, पक्षी गीत गा रहे हैं, चहचहा है, सूरज अभी निकला नहीं, बाहर भी संगीत बज रहा, मंगल गान हो रहे, भीतर भी संगीत बज रहा और तुम बड़े मजे से सोए। कुछ इन चुलबुली सी हवाओं ने तुम्हें लूट लिया। तुम ज्यादा अपने भीतर अंतस में चले गए। हृदय प्रसन्न है, कोई प्यारा सा सपना देख रहे हो, किसी प्रेयसी के पास बैठे, किसी प्रेमी के पास बैठे गुफ्तगू कर रहे हो। तुम कहीं भटक गए हो? जरा सोच के बताना मुझे। कितना प्यारा मौसम है, बाहर भी और भीतर भी तुम्हें सुंदर सा सपना आ रहा है। बहुत बड़ी अशोक वाटिका में तुम बैठे, प्रेमी प्रेयसी आपस में वार्तालाप करें, ठंडी हवाएं लहरा के आए, दामन भगोएं आके ना जाए। ऐसे में तुम्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा, लेकिन कोई आके तुम्हें जगाते हैं, झंझोड़ दे, तुम्हारी आंख खुल जाए, तुम शिकायत तो करोगे, ये सपना बड़ा सुंदर था, बस राजाओं की यही तकलीफ होती है, ये सपना कभी टूटना चाहिए, कभी कोई गद्दी मुझसे छीन ना लेना। बड़ा सुहाना सपना देख रहे हैं, तकलीफ राजा की नहीं, तकलीफ रंक की। वो भी सपना तो बहुत बढ़िया देखता है और वो राजा से ज्यादा बढ़िया सपना देखता है, लेकिन सपना सपना है। कोई तुम्हें जगा दे, तुम जाग गए, क्या तुम कहीं भटक गए थे? सोच लो और जवाब दो।
नहीं, तुम कहीं नहीं भटके थे, तुम यहीं थे। बस इतना सा होना होता है। तुम कहीं गए नहीं हो, वस्तु ठोर की ठोर, तुम वहीं। बस कहीं खो गए थे महफिल में, मेला ऐसा आया कि बिछो दे गया। यह मेले में मेल नहीं हुआ, इस मेले में बिछुड़न हो गई। ये जो संत कहते हैं, जो प्रवचन देते हैं लंबे लंबे, ये जो कहते हैं कि शादी बंधन है, काश इन्होंने स्वयं को जान लिया होता। फिर शादी छोड़ो, ये शरीर भी बंधन नहीं बनता था। जो मसला है वो तो ये भी नहीं जानते बेचारे, ना आचार्य जानता, ना सर लोग जानता है। तुम्हें सूचनाओं पे सूचनाएं प्रदान किए जाते हैं, तुम्हें तुम्हारे सपनों को ज़्यादा हसीन किया जाता है। तुम्हारे सपने कैसे ज़्यादा हसीन हो जाएं, और देखिए सपने कितने भी हसीन हो जाएं, जागने पे टूट ही जाया करते हैं। सपना कितना भी हसीन, जागने पे टूट जाया करते हैं। और ध्यान रखना, तुम कोई भी सपना देख रहे हो, दरिद्रता का बुरा सपना है, या राजा होने का सुंदर सपना है। सुंदर महफिल सजी है, यहां कोड़ों की मार पड़ रही है। कुछ भी घटित हो रहा है दोनों में से, जागने पे दोनों ही उठ जाया करते हैं, है ना। तभी तक रहते हैं जब तक तुम सोए पड़े हो। कुछ सपनों को तुम्हारा छोड़ने का मन नहीं करता, वही जो सपने तुम्हारे हसीन होते हैं। कहाँ मन करता है प्राइम मिनिस्टर का? अब ट्रंप का मन करेगा मैं अमेरिकन गद्दी को छोड़ दूं? नहीं मन करेगा, नहीं मन करता, इसलिए डिक्टेटर बन के बैठ जाती है, इनका मन नहीं करता। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। सपना हसीन है, सपनों को तोड़ने का मन नहीं होता। बस डिक्टेटरशिप की मात्र यही कहानी है। अगर कोई समझे तो समझे जाएगा इन बातों से। सपने हसीन हैं, लेकिन हैं सपने। एक ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर
ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी भी तो मत रोना। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। यहाँ से आगे सुन। आगे सुन लो, लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखना। जहाँ से टकरा के ये अल्फाज आते हैं, तुमने वहाँ पहुँचना है, शब्दों में खो नहीं जाना है। शब्दों से सिर्फ यह अनुमान लगाना है कि कहीं सुंदर स्थान से टकरा की यह आवाज़ आ रही है। इतना सा अंदाजा, अनुमान लगा लेना, वहीं पहुंचा। जीवन के सफर में तन्हाई, जीवन के सफर में तन्हाई, तुमको तो न जिंदा छोड़ेगी। जीवन के सफर में तन्हाई, तुमको तो न जिंदा छोड़ेगी। तुमको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर ए जाने जिगर, क्या हो गया? मरने की खबर ए जाने जिगर, मिल जाए कभी ओ मत रोना। जीवन के सफर में तन्हाई, तुमको तो न जिंदा छोड़ेगी। तुमको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर है जाने जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे देना, इस दिल को तसल्ली दे देना। घबराए कभी तो मत रोना। आपकी सारी वीडियो सुनते हुए अक्सर सो जाते हो, सो जाया करो। रात को भी सोते हुए मैंने कल एक फार्मूलेशन बताया था। दिन में मन थोड़ा थोड़ा कभी कभी सेंसरशिप करता है। कितने भी जागृत हो, दिन में भी सुनना, क्योंकि शब्दों को काट दोगे वह आनंद फिर भी तुम्हारे उस गड्ढे में पड़ जाएगा जो तुम्हारे भीतर रस का संचार संग्रह करता है। लेकिन रात को सोते वक्त यह वीडियो ईयरफोन पे लगा लेना, किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। कुछ शब्दों के साथ जो लिपट कर आता है आनंद, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा
तुम कुमारी की नींद में डूबे हो गए और तुम्हारा वह बिल्कुल अस्तित्व के पास बैठा हुआ अचेतन मन उस लिपट के आए हुए रस को, जो आनंद से ओतप्रोत है, उसको पीता रहेगा सारी रात। नींद भी घनी अच्छी आएगी और यह शहद भी जुड़ता जाएगा और किन्हीं सौभाग्यशाली क्षणों में हो सकता है ये गागर भर जाए। गागर भर जाए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, रस छलकेगा और तुम सहसा ही बुद्ध हो गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। एक सीक्रेट मेथड मैंने बताया तुम्हें। भगवान शंकर की एक और अपरंपार दात आपके लिए। इस शहद से लिपटे गए, अमृत से लिपटे गए शब्द बड़े कीमती हैं। इनको संजो के रखना, संभाल के रखना, तुम्हारी पुश्तों के काम आएंगे। यहां तक आपको समझ आ गया? वो जो रास्ता था वो दिगंबर जैन मुनियों के लिए था, स्त्रियों के लिए, आपके लिए नहीं था। सभी के रास्ते अलग अलग है। मैंने 5-4 वीडियोस पहले बताया भी था। वो चक्र के भीतर केंद्र तक जाने वाली, सफियर से केंद्र तक जाने वाली सभी रेखाएं मैंने चिन्हित भी की थी। इतने रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो रास्ते के सफियर पे मतभेद होगा और इन मतभेदों के कारण ही तुम झगड़े करते हो। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि केंद्र पे जाके सबे सियाने एक मत। परमात्मा एक है, सभी कहेंगे। वहां जाकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति व्यापार नहीं करता। मैंने तुम्हें कहा था, वह ज्ञान का भंडार होता है और ज्ञान को बिखेरता है, वह व्यापार नहीं करता। सभी धर्म कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक है। बाबा नानक कहते हैं एक ओंकार, वह एक है। ऋषि कहते हैं एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। और इस्लाम कहता है ला इल्लाह इल्लाह, ला इल्लाह इल्लाह अल्लाह, वह एक है, उसके सिवा कोई नहीं। ला इल्लाह, कोई नहीं उसके बिना, एक ही है। और वो कौन है? इल्लाह, वह अल्लाह है। ला इल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह के बिना दूसरा कोई नहीं, एक अल्लाह है। सभी धर्म कहते हैं मोहम्मद और रसूल अल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद शहंशाह, वो भगवान के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर है। तुम अवतार कह देते हो, जैन तीर्थंकर कह देते हैं। सभी ने अपनी अपनी भाषाएं खोज ली हैं, तो भाषाओं के ऊपर कभी झगड़ा मत करना। ये झगड़े सफीर के ऊपर होंगे, परिधि के ऊपर होंगे, लेकिन केंद्र के ऊपर कोई झगड़ा नहीं। केंद्र पे सभी आके कहते हैं वह एक है और उसके सिवा कोई दूसरा है नहीं। ला इल्लाह इल्लल्लाह, मोहम्मद और
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं, वही पूजने योग्य है, वही पूजने योग्य है। लेकिन तुम तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हो। मैंने पहले भी कहा, कितने कुंभ में मारे जाते हैं, तुम बहाने खोज लेते हो। अच्छा है मोक्ष मिल गया, कभी इस तरह से मरने पे मोक्ष मिलता है? इस तरह से मरने पे कभी मोक्ष मिलता है? अगर तुम्हारे तीर्थों पे जाकर कोई सुसाइड कमिट कर ले तो उसे मोक्ष मिल गया? परमात्मा का रसूल आपको नहीं भटकाता, परमात्मा के तीर्थंकर तुम्हें नहीं भटकाते, परमात्मा के अवतार तुम्हें नहीं भटकाते। तीर्थंकर, पैगंबर, अवतार, संत, ये तुम्हें नहीं भटकाते। भटकाते हैं तुम्हारे अंध मूर्ख लोग, जो नामदेव को बिना बाप का बताते हैं। अब बिना बाप का कौन होता है बताना जरा। कल ही मैं एक मूर्ख को सुन रहा था, और ऐसे मूर्खों की बातें आपको अच्छी लगती हैं क्योंकि आप मूर्ख हो। हम दिमाग मिल गया तो आपको अच्छी लगेगी बातें। जो संत थोड़े से कड़वे वचन बोलेगा उससे तुम कहोगे तो निंदा करता है। आज गलत मान्यताओं को, दुष्ट मान्यताओं को तोड़ना अपराध हो गया है। अभी जगन्नाथपुरी हर साल देखता हूं, बहुत बार दुर्घटनाएं हैं। रथ को कौन खींचेगा इसके लिए होड़ लगती है, और कितने लोग मारे जाते हैं। क्या तुम एक जिंदगी के बदले, जिनके मारे गए, क्या उसकी एक जिंदगी के बदले, वो कुंभ में मारा गया या जगन्नाथपुरी का रथ घड़ीसता हुआ मारा गया, उस एक जिंदगी के बदले मैं 1000 रथ तुम्हें दे देता हूं, क्या तुम जिंदगी वापस कर पाओगे? वो लौटानी तुम्हारे हाथ में नहीं, ये पाखंड करने तुम्हारे हाथ में। मेकअप कर लो, बिंदियां लगा लो, मेकअप कर लो, काजल लगा लो आंखों में, कोई कुछ बने बैठा, कोई कुछ बने बैठा। होने की कोई फिक्र नहीं, बनने की फिक्र है। कोई राम बनेगा, कोई कृष्ण बनेगा, कोई सुभद्रा बनेगी, कोई बलराम बनेगा। होने की फिक्र किसी को भी नहीं, बनने की फिक्र सबको है। मैं राजा बन जाऊं, मैं गद्दी नशीन बन जाऊं, मैं पटवारी बन जाऊं, हंसो मत भाई। बनने की फिक्र सभी को है, होने की फिक्र किसी को नहीं। बनने में दौड़ लगती है, कौन बनेगा बलराम, कौन बनेगी सुभद्रा, ये झगड़े होते हैं। हमें तो पता है, हम तो देखते रहे सारा क्लेश। लेकिन क्या तुम मुझे एक जिंदगी वापस दे सकोगे? ऐसे रथ में तुम्हें 1000 दे देता हूं। जगन्नाथपुरी के रथ में तुम्हें 1000 दे देता हूं। क्या तुम मुझे एक जिंदगी वापस करोगे जो मर गए? जो मर गए कुंभ के मेले में, क्या उनको एक को भी लुटा सकोगे? किसी भी कीमत पर चांद तारे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बोलो।
नहीं, तुम्हारे वश में नहीं। फिर तुम्हारे वश में क्या है? तुम्हारे वश में घंटा है, वो बजाते जाओ। ये घंटा बजाने वाले आज गद्दियों पर बैठे राज कर रहे हैं, आता जाता है ना कुछ, ना व्यवस्था को संभाल पाते हैं, बस झूठ बोलना आता है ना, और कुछ नहीं आता। बाबा जी, मुझे अच्छे से प्रश्न पूछना आता नहीं, फिर भी ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जाने के बाद हम आपको याद करेंगे तो आप आ जाएंगे? जैसे आप कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को याद करो तो वो आ जाते हैं, या फिर हमें आपके दिल की बात करने के लिए आपके स्थान गिरदरबाह पर आकर ही कहना पड़ेगा? प्लीज़ इस बात पर रोशनी जरूर डालें, और कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। नहीं, कोई गलती नहीं हुई, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। मरने की खबर ऐ जानी जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना। मेरे स्थान की तरफ अगर तुम मुंह करके भी कुछ कह दोगे, श्रद्धा भाव से, अश्रुपूरित आंखों से, सरल हृदय से, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। तुम जहां भी, बस तुम्हें पता नहीं, तुम सोए हो। जब जागोगे तो पाओगे। जिनके वास्ते हम लड़ रहे थे, वो सभी एक थे। कबीर को पुकारो तो नानक आ जाएंगे, नानक को पुकारो तो हजरत आ जाएंगे, हजरत को पुकारो तो ईसा आ जाएंगे, ईसा को पुकारो तो कृष्ण आ जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, अभी तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि भीतर की चेतना समान है। जो खो गए उस समुद्र में, वो समुद्र ही तो हो गए। फिर तुम उस समुद्र में खो गए। कबीर को, नानक को, कृष्ण को, किसी को भी पुकार लेना, आएगा वो समुद्र ही सारे का सारा, और तुम्हें पता भी न चलेगा। ऐसे ही मैं भी खो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा कहीं, अस्तित्व से कहीं नहीं जाऊंगा, अस्तित्व से मैं यहीं रहूंगा। शारदा रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा था, जिस दिन तुम थाली लेके आओ और मैं नाक मोड़ लूं, बस 72 घंटे बाद मैं प्राण छोड़ दूंगा। और वो दिन भी आ गया। शारदा खाने की थाली लेके आई। रामकृष्ण ने देखकर मुंह फेर लिया। शारदा को याद आई बात। शारदा उम्र में काफी छोटी थी रामकृष्ण से। कंप गई, बात याद आई, थाली गिर गई, बिखर गया सब कुछ। छाती पीटने लगी तो रामकृष्ण ने कहा, नहीं ऐसा मत करो स्वामी, आप चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम बस पुकार भर लेना। और अभी तो यही कहते हैं कि तुम पुकार भर लेना। पुकार ही तो उठती नहीं, तुम्हारे भीतर से अरदासें उठती। तुम्हारे भीतर से सुमरण उठता है, स्मरण नहीं। तुम्हें याद नहीं आती उसे, तुम याद करते हो उसे। यहीं चूक हो गई और यहीं एक गुंडी फंसी हुई है।
और आंख में पड़ा हुआ छोटा सा किनका भी सारे संसार को देखने में बाधा बन जाया करता है। वैसे छोटा सा किनका आंख में पड़ा तुम निकाल दो। सरल हृदय से निर्मल चित्त से मुझे पुकार लेना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, न कहीं कृष्ण गए, न कहीं राम गए, न कबीर गए, न नानक गए, कोई भी तो नहीं गया, सब यहीं है, उसी समुद्र में है। जरा देखो समुद्र को क्या कह के पुकारोगे? ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ H2O कह के पुकारोगे तो सारा समुद्र ही तो H2O है। उसका केमिकल फॉर्मुलेशन, रासायनिक संरचना ही ये है। H2O को पुकारोगे तो कौन आएगा? पानी की बूंद आएगी। H2O को पुकारोगे तो सारा समुद्र आएगा, क्योंकि समुद्र H2O का भंडार है। कबीर को पुकारोगे तुम्हें पता नहीं चलता, सारा अस्तित्व आ जाता है उसके पुकारने से। किसी को पुकार, जो चला गया वह मिल जाता है, मिट नहीं जाता, ध्यान रख ले। जो चला गया वह समुद्र में मिल जाता है, मिट नहीं जाता। जो मिटता है वो तो वो था नहीं। थोड़ी गहरी बात है। जो तुम समझे बैठे हो अभी अपने आप को, वह नहीं रहेगा, वह मिट जाएगा। और जो तुम सच में हो, वो चेतना की बूंद, वह मिल जाएगी ओशन में और एकाकार हो जाएगी। फिर तुम कृष्ण ना रहे, फिर सारा समुद्र ही कृष्णमयी हो गया। फिर तुम कबीर ना रहे, फिर सारा समुद्र ही कबीरमयी हो गया। इसलिए कबीर के पुजारी मानने वाले कहते हैं कबीर भगवान हो गए। बिल्कुल हो गए, कबीर सारा समुद्र ही हो गए। क्योंकि जब वो बूंद समुद्र में समा गई तो समुद्र ही तो हो गई। तो ठीक कहते हैं कबीर भगवान हो गए, बिल्कुल ठीक कहते हैं, जरा भी तो गलती नहीं इसमें। और सभी भगवान हो गए। नानक भगवान हो गए, मीरा भगवान हो गए, दया भगवान हो गई, राबिया भगवान हो गई। वो स्त्री थी, वस्त्र रिकॉग्निशन का कारण ना बने तुम्हारे। वस्त्र तो टूट जाते हैं, फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन वस्त्र तुम हो नहीं। तुम वस्त्रों से पार। जिसने ओढ़ रखे ये वस्त्र शरीर, वो भी तो तुम नहीं हो। उसके भीतर भी लेयर हैं विचारों की, उसके भीतर भी लेयर हैं भावनाओं की, वो भी तो तुम नहीं हो। उन सब से पार जाना है, और उन सब से पार जाके जो आएगा अस्तित्व, वहां सिर्फ एक ही बचेगा, जिसे कहते हैं ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वह एक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं, एक ओंकार। उसी की बात कर रहे हैं सभी, उसी के आनंद में उसको पुकार रहे हैं सभी, और कोई दूसरा नहीं है। और उसी को याद करना बनता है। छोड़ो इन देवी देवताओं को, इन्होंने बहुत सी जवानियों को निगल लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारी मूढ़ मान्यताएं जिंदगियों को हड़प गई और तुम्हें पता भी ना चला। कैसे दुष्ट हैं कि मान्यताओं को भी शुगर कोटेड कर देते हैं। जमाने ने मारे
जवां कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे जमाने ने मारे, जवां कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे। इन तुम्हारी मूढ़ मान्यताओं ने न जाने कितनी जिंदगियां हड़पनी निकलनी, और इनमें एक भी जिंदगी वापस लौटाने का कैपेसिटी नहीं है। एक भी जीवन तुम्हें वापस नहीं दे सकते, हड़प सकते हैं ये दुष्ट। मूढ़ मान्यताओं को छोड़ दो जितनी शीघ्र हो सके, और सभी धर्मों में हैं, कोई एक धर्म इस बात को न सुने। सभी धर्मों में हैं, सभी धर्म आज विकृत कर दिए, क्योंकि अज्ञानियों के हाथ लग गए। बंदर के हाथ में अगर तुम पिस्तौल दोगे, वह या तो खुद को मार लेगा या किसी दूसरे को मारेगा, वह संहार ही करेगा। आज दुष्टों के हाथ में शस्त्र पड़ गए। संतों के वचन, ऋषियों के वचन, पैगंबरों के वचन, मसीहों के वचन, गुरुओं के वचन आज मूढ़ों के हाथ में पड़ गए, और मूढ़ सिर्फ विनाश कर सकते हैं। मूढ़ सिर्फ विनष्ट कर सकते हैं। They can only destruct, they cannot construct. धन्यवाद।